फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एसटेट टीजीटी साइंस में जो बायोलॉजी सीरीज़ है उसमें मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम टॉपिक करा चुकी हूँ। आज रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके हम एमसीक्यू करेंगे, फिर ये कंप्लीट ये चैप्टर हो जाएगा। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है ना नहीं लग रही, तो ये मेरे को पता कब चलेगा? जब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालोगे कि मैम हाँ हमें वीडियो अच्छी लग रही है। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लग रही है तो आप वो भी मेरे को बता सकते हैं, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मैं उसमें कुछ रिमूव कर सकूं, अपनी कमियों को थोड़ा सा रिमूव कर सकूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म्स। तो मैंने बताया था अर्थवॉर्म के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो उनकी मोइस्ट स्किन के थ्रू होता है। ठीक है, किसके थ्रू होता है? मोइस्ट स्किन के थ्रू होता है। ये जो स्किन होती है इसकी, वो क्या करती है, जो ऑक्सीजन होती है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन करती है, क्योंकि अर्थवॉर्म के अंदर कोई भी लंग्स, गिल्स या कोई भी स्पाइरेकल्स प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका आंसर क्या आएगा? स्किन। ठीक है, तो ये नीचे एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हो, ये इसलिए मैंने डाले ताकि आपको और अदर इन्फॉर्मेशन पता चले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन बी आइडेंटिफाई एज द फंक्शन ऑफ ट्रैकिया। आपको यहाँ पे ट्रैकिया का फंक्शन बताना है। तो भाई ट्रैकिया का फंक्शन क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया था, जो ट्रैकिया होती है उसमें क्या होते हैं, कार्टिलेजस रिंग्स होती हैं। ठीक है, ट्रैकिया बेसिकली क्या करती है, ये एयर को क्या करती है, लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है, और लंग्स जो वापस से जो वेस्ट निकालता है एक्सेल के थ्रू, ठीक है, उसको ये क्या करती है, नोज तक पहुंचाते हैं और नोज उसको बाहर निकालता है। बाकी और भी इसमें क्या होता है, ट्रैकिया में क्या होता है, मकस मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, जो एयर उसमें से पास हो रही है उसको गर्म करने का काम करती है। ठीक है, ताकि वो इजीली लंग्स के थ्रू पास हो जाए। अब देखो कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें इसने ये चीज़ लिख रखी है कि वो एयर को वार्म करती है और उसको ह्यूमिडिफाई करती है। इसका मतलब है कि वो एयर को फिल्टर करने का काम कर रही है। तो सेकेंड आंसर होगा इसका, फिल्टरिंग द एयर वी ब्रीथ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो मैंने आपको बताया था जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है एलोवेली में। यहाँ पे आंसर ये गलत दे रखा है, इसका आंसर होगा एलोवेली। एलोवेली जो होती है इसको साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने डिफरेंट एग्जाम के उठाए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी को ये चीज़ अच्छी लग रही होगी। एलोवेली क्या होती है, ये गैसियस एक्सचेंज की साइट होती है। ठीक है, इसमें एयर के छोटे छोटे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो गैसेस को एक्सचेंज कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें नीचे दिया हुआ है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होती है? लैरिंग्स होती है बेसिकली ये वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, जहाँ से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। और जो फेरिंग्स होती है ये मैंने आपको बता ही दिया था, ये क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यानी जो एयर होता है और जो फूड होता है, दोनों का एक कॉमन पैसेज होता है। ठीक है, ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं, सांस की नली भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज ट्रू अबाउट इनवॉल्यूंटरी ब्रीथिंग। इनवॉल्यूंटरी ब्रीथिंग के लिए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो देखो जो इनवॉल्यूंटरी ब्रीथिंग होती है ना, बेसिकली ये न्यूरॉन्स के थ्रू कंट्रोल की जाती है। इनवॉल्यूंटरी ब्रीथिंग में क्या होता है, मतलब जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ठीक है, जब न्यूरॉन हमें मैसेज देगा तब हम वो क्या करेंगे, ब्रीथिंग करेंगे। तो ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग, ये न्यूरॉन्स इसको कंट्रोल करता है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ब्रेन का जो पोन्स और मेडुला वाला भाग होता है उसमें प्रेजेंट होता है न्यूरॉन्स। ठीक है, उसके बाद तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच प्रोसेस हीट एनर्जी इज फॉर्म। किस प्रोसेस के दौरान हीट एनर्जी फॉर्म होती है? तो ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और एक्सोथर्मिक क्या होता है? जिसमें हीट निकलती है। ठीक है, तो अब इसने कहा है कि हीट एनर्जी फॉर्म होती है, तो हमें पता है कौन सा प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन। ठीक है, जो रेस्पिरेशन होता है इसके दौरान क्या होता है, हीट एनर्जी फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, फिर वो ऑक्सीजन जो सेलुलर फ्यूल होती है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और वहाँ से एनर्जी निकालती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हीट एनर्जी फॉर्म होती है रेस्पिरेशन। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑन गैस इन एवीज। मतलब ये कह रहा है कि बर्ड्स, एवीज का मतलब होता है बर्ड्स, बर्ड्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है। तो मैंने बताया था आपको, जो ह्यूमेन होता है, ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं, इनमें क्या होता है, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किस में होता है, लंग्स में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, लंग्स। अब नीचे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है एवीज में वो लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है। एवीज के लंग्स में क्या होता है, एयर का जो फ्लो होता है वो केवल एक डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब एयर सेक्स का हेल्प होती है तो वो क्या होते हैं, गैस को एक्सचेंज करने में क्या करते हैं, एबल होते हैं। और बर्ड्स जो होते हैं वो एक हायर एलिवेशन पर ब्रीथ करते हैं मैमल की अपेक्षा, इसलिए इनका जो लंग स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, एवीज में जो एयर होती है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन इसमें कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो बेसिकली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका काम क्या क्या होता है, देखो, एक तो ये ब्लड के पीएच लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। दूसरा किस में हेल्प करता है, जो गैस सी होती है O2 CO2 उनके एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है। तीसरा क्या होता है, इसमें क्या होती है, रिसेप्टर्स होती है जो स्मेल की सेंस के लिए इसमें क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं जैसे नोज के अंदर, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है ये पूछ रखा है, तो हमें पता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ ब्लड। मतलब जब ब्लड लॉस होता है तो उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो ये आंसर इसका क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आउट ऑफ दीज स्टेटमेंट, ये कह रहा है कि इन स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट है जो इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए सही है। तो देखो, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक तो सबसे पहले इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ये एटीपी की प्रोडक्शन में क्या करता है, लीड करता है। तो ये नहीं है इसका आंसर। उसके बाद सेकंड है इट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू सेल एंड ब्लड स्ट्रीम। थर्ड है इट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड स्ट्रीम एंड द एलोवेली। यही इसका आंसर होगा। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या बताया था कि जो ब्लड स्ट्रीम होती है और जो एलोवेली होती है उनके बीच में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका थर्ड आंसर होगा। और दूसरा जो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो एक्सचेंज होता है वो एलोवेली और एटमॉस्फेयर के बीच में होता है, ठीक है। यानी जब ब्लड स्ट्रीम और एलोवेली के बीच का एक्सचेंज होता है तो वो इंटरनल रेस्पिरेशन में होता है, और एक्सटर्नल में जो एटमॉस्फेयर और जो एलोवेली होती है उसके बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट है द टर्म यूज टू रेफर द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज कंटेन इन लंग थ्रू ए फुल फोर्स इनहेलेशन। ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम है एयर की जो लंग्स के अंदर होती है इनहेलेशन के बाद, तो मैंने आपको बताया था उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और मैंने कितनी बताई थी कल आपको, यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग है। जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो 5,000 से लेकर 6,000 तक होती है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बताई थी, ठीक है। ये होती है 5,000 से लेकर 6,000 मिलीलीटर तक, ठीक है। तो मैक्सिमम जो वॉल्यूम होती है एयर की जो लंग्स में रखी जाती है इनहेलेशन के बाद, उसको हम टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाय फिल्टरिंग आउट एंड कीपिंग द डर्ट एंड मकस अवे फ्रॉम आवर लंग्स। मतलब इसमें कौन सा है जिसका काम होता है कि वो लंग्स से क्या करता है, जो मकस और डर्ट है उसको दूर करने का काम करता है और एयर को फिल्टर करता है, तो वो होता है सीलिया, ठीक है। सीलिया क्या होते हैं, जैसे हमारी नाक के अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं ना, छोटे छोटे हेयर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं, ठीक है। एयर को क्या करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं, और ये लोकोमोशन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या था, सीलिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया क्योंकि सभी को पता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है। तो ये होती है कौन सी, CO2, ठीक है। जो CO2 गैस इवोल होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये कह रहा है कि जो
एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उनमें फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? तो भाई मैंने आपको बताया था, एक हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और दूसरा हमारा कौन सा होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, एरोबिक क्या होता है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक क्या होता है? जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। एरोबिक में क्या होता है? यहाँ पे ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और एनारोबिक में क्या होता है? यहाँ पे मसल सेल के अंदर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, और यीस्ट में क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, फिर मैंने बताया था, मेरे नोट्स में मैंने लिखा भी है कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ही जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, उसमें क्या होता है? पहले जो ग्लूकोज होता है ना, वो पायरुविक एसिड के अंदर टूटता है। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? ग्लाइकोलाइसिस। ये दोनों में ही कॉमन होता है, चाहे एरोबिक की बात करें चाहे हम एनारोबिक की बात करें। और नीचे मैंने लिखा भी हुआ है कि फर्स्ट स्टेप जो होता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो ग्लूकोज को क्या करता है? ब्रेक करता है, और एनर्जी को क्या करता है? प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, इसमें बेसिकली पायरिक एसिड बनता है। उसके बाद पायरुवेट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू टाइप ऑफ फर्मेंटेशन दैट कैन अकेयर ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन? एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो O2 की एब्सेंस में होता हो। तो ये कह रहा है कि जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसके दौरान फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है ना। तो उसमें दो टाइप का फर्मेंटेशन होता है, तो आपको ये बताना है कि वो दो टाइप का कौन सा होता है। तो भाई एक में तो क्या हुआ था? एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक तो हमें अल्कोहल मिला था जो कि यीस्ट में ठीक मिला था, और एक मसल्स में किसकी फॉर्मेशन हुई थी? लैक्टिक एसिड की। तो इसका आंसर क्या होगा? अल्कोहल फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यानी इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो टाइप के फर्मेंटेशन होता है, जिसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। जो लैक्टिक एसिड है ये मैंने आपको बता दिया, ये मसल सेल में होता है और ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करता है एज अ बाई प्रोडक्ट। और अल्कोहल जो फर्मेंटेशन होता है ये बेसिकली कहाँ होता है? यीस्ट में होता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के MCQ थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और ये जो PDF है, जितनी भी मेरी लेक्चर की PDF है, आपको सभी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि उस पर मैं अदर इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को देती रहती हूँ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।